अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बर्मिंघम से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, तो वो हमारे लिए ये मिठाई लेकर आए बर्मिंघम से, तो बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और ताज़ा मिठाई है बर्मिंघम की। हम भी जब जाते हैं मानचेस्टर जाएँ या बर्मिंघम जाएँ, तो मिठाई ज़रूर लेकर आते हैं। मानचेस्टर और बर्मिंघम ही क्यों, मैं तो पाकिस्तान से भी इतनी ज़्यादा मिठाई लेकर आई थी। और फिर पाकिस्तान की मिठाई तो आप जानती हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और ताज़ी होती है। सुलेमान स्वीट गुजरांवाला में बहुत मशहूर हैं और उनकी मिठाई तो क्या ही बात है। फिर से जी कर आया मेरा मिठाई खाने को ये वॉइस ओवर करते-करते। अभी मैं और मेरी बेटी जो है हम बाहर गए, तो ये देखें जो मैंने आपसे बोला था ना कि मैंने कुछ एक पिक्चर्स ली हैं, कहाँ से ली? तो गूगल से मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली। ये तो कुछ मेरी रेसिपीज़ की हैं, आपको देख के समझ आ गई होगी जो लोग मेरा कुकिंग चैनल बाकायदगी से देखते हैं। तो अपने किचन में लगाने के लिए कुछ एक तस्वीरें मैंने वो वाली जो हैं उनको लिया, और कुछ मैंने ली हैं गूगल से। गूगल से आप बहुत सी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, बहुत सी एक्वालाइज़र हैं, अ, जो मर्ज़ी आप चाहते हैं आप गूगल से क्लिक कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर लें और जो भी साइज़ आपको चाहिए। तो कुछ एक तो मैंने घर पे मेरे पास प्रिंटर था, वहाँ से प्रिंट की। लेकिन प्रिंटर में भी आपको इंक डालनी पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो टेस्को में लगे होते हैं ना फ़ोटो सेक्शन जो होता है, तो वहाँ से ये देखें कितनी आसानी से ये सारी जो है प्रिंट निकलवाए। जो घर में प्रिंटर होता है उसमें जैसे पेपर का साइज़ होता है ना पतला-सा, लेकिन ये तो पूरी फ़ोटो के साइज़ जितनी ही थिक था इसका फ़ोटो, तो वैसी ही निकली, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ जो हैं वो डेवलप हुई। ये मेरा बेटा अपने टेडी बियर के साथ खेल रहा था और उसको इसने उछाला और वो काफ़ी ऊपर गया, फिर उसके हाथ में आ गया, दोबारा उछाला तो वो देखें कहाँ जाके तो गिर गया, और ये बिल्कुल घर की जो रूफ़ है वहाँ तक गया, तो यहाँ से उतारना मुश्किल है। ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ब्रश के साथ उतारने की कोशिश की, और अभी एक रस्सी के साथ जूता बाँध के ना, शूज़ बाँध के उसको इसके ऊपर फेंका कि उसको थोड़ा-सा हम खींचेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, और मैं अपने हस्बैंड से कहे जा रही हूँ साइड पर होके करें या चेयर पे खड़े हो जाएँ, तो उन्होंने नहीं इस तरह किया, तो फिर मैंने चेयर रख के उसको ऊपर फेंक के जैसे ही उसको थोड़ा-सा खींचा, तो ये नीचे गिर गया। यानी ये वापस आ गया, क्योंकि ऊपर पड़े रहने में भी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि बारिश होने से इसने सारा जो वाटर है उसको ब्लॉक कर देना है, तो वो सही नहीं था, तो इसको उतारना ही पड़ना था हमें। और चूँकि ये टेडी बियर है और बहुत मुमकिन है इसका इतना वज़न ना होता कि ये हवा से नीचे गिर जाता, तो हमने इसको खुद ही जो है अपनी मदद आपके तहत नीचे गिरा ही लिया। अभी जो पिक्चर्स या फ़ोटोज़ मैं डेवलप करवा कर लाई हूँ टेस्को से, जो फ्रेम का साइज़ है उस हिसाब से इसको साइडों से कट कर लेना है, जितना भी एक्सेस इसका पेपर होगा उसको काट लेना है, और काटते हुए भी आपको पता चल रहा होगा कि इसका पेपर काफ़ी थिक है। इस तरफ जो आपको एक कॉफ़ी की फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये मैंने अपने घर में प्रिंटर से निकाली थी, ये भी गूगल से ही ली हुई है मैंने, लेकिन ये पेपर जैसा पतला है, आराम से ही कट गया, लेकिन ये चूँकि जिस तरह से तस्वीर का पेपर होता है काफ़ी थिक होता है, तो वैसा है ये जो भी मैं कट कर रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर घर में प्रिंटर हो तो आप जानते हैं कि आप जैसे मर्ज़ी जो है आप कोई भी प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन इंक तो चाहिए उसके लिए, और वो उतनी ही हम जो है ये टेस्को से जाके तो ये पिक्चर डेवलप करवा लें। ये बहुत अच्छा आइडिया मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना हम ट्राई करते हैं कि सिंपल जो भी इमेज आपको गूगल से अच्छा लगता है उसको सेव कर लें, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लें।
गूगल वगैरह से जब हम कोई इमेज या फ़ोटो लेते हैं तो उसके साथ और काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी आ जाता है, तो उसको क्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी मैंने गूगल से फ़ोटोज़ ली हैं वो मैंने क्रॉप करके उनको साइज़ उनका जो है वो सही किया और फिर आप उसको फ़ोल्डर में सेव कर लें और ब्लूटूथ से ये जो है कनेक्ट हो जाती हैं जहाँ से भी आपने इसको डेवलप करवाना है और ये कहीं किसी काम में पीछे नहीं रहती है। इसने सारे इसके जो फ्रेम हैं ये सारे इसी ने खोल-खोल के दिए। वैसे तो इन तमाम फ़ोटोज़ को इसमें लगाने में मुझे 1 घंटा ही लग गया और अभी सारी मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसलिए ये लगाई हैं क्योंकि घर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इस तरह की दीवार पे फ़ोटोग्राफ्स लगी बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी लगाना कहीं न कहीं सही नहीं लगता है। तो इस तरह के एक्वालाइज़र हैं, कुछ खाने की किचन में तो आप जानते हैं कि खाने की जितनी मर्ज़ी आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, गूगल भरा पड़ा है और चूँकि मेरा अपना कुकिंग चैनल है तो मैंने तो ज़्यादातर अपनी ही जो बनाई हुई रेसिपीज़ की जो थंबनेल पे फ़ोटोज़ लगाई हैं वो सारी मैंने प्रिंट करवाई हैं। ज़्यादातर कुछ एक मैंने करवाई हैं। तो अभी ये जो पहला टर्म कह लें या पहला एक्सपीरियंस कह लें बहुत ही अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा ये छोटे फ्रेम हमें पसंद आए और इस वक़्त ये आइकिया के स्टोर पर है नहीं। ये देखें ये कितनी प्यारी तस्वीर आई है माशाल्लाह। और इस तरफ मेरा बेटा भी आपको दिखा रहा है। तो मैं आपसे बता रही थी कि ये जो छोटे फ्रेम हैं ना ये मैं मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद आए इट्स ओनली 50p और मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद आए तो मैं आइकिया के स्टोर पर देख रही थी कि मुझे ये और मिल जाएँ तो मैं और मँगवा लूँ। तो उनके स्टोर पे अभी ये है नहीं ऑनलाइन, तो स्टोर पे जाकर भी ये नहीं है कि ना पिकअप में है ना ऑनलाइन शॉपिंग में है यानी डिलीवरी में भी नहीं है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, कितनी प्यारी पिक्चर है ये लगाने के लिए माशाल्लाह। और ये भी मैंने जो है गूगल से ही ली है, कितना प्यारा ये फ्लावर आया है। और ये देखें हेल्दी डाइट जो है वो हमेशा याद रहेगी, ऐसे कलरफुल इमेज जो है वो किचन में लगाए हुए कितने खूबसूरत लगते हैं और ये सिबलिंग के लिए हैं, बहन-भाइयों के लिए कितने प्यारे कोट हैं, बच्चों के कमरों में लगाने के लिए इस तरह के कि बच्चे पढ़ के उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये यहाँ स्कूल से भी जब बच्चों को ट्रिकी वर्ड मिलते हैं या कोई ऐसा काम जो बच्चों को आसानी से याद नहीं होता तो वो कहते हैं कि बच्चों के बेडरूम में लगा दें या ऐसी जगह दीवार पे लगा दें जहाँ बच्चे आते जाते उसको देख सकें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें बच्चों की नज़र के सामने रहेंगी तो वो उससे पढ़ के कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ये जितनी भी मैंने इमेज निकाले ये सारे मेरे बच्चों ने पढ़े और जिनको तो समझ आ गई, छोटे बच्चों को नहीं आई तो उनको बताया और उन जिनको समझ आई उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बाकियों को भी समझाया। तो इस तरह से बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और ऐसी चीज़ें आपके घर में लगी हों या दीवार पर लगी हों, किसी भी किस्म की ज़रूरी नहीं है कि यही हैं, तो एक तरह से घर डेकोरेट भी हो जाता है, स्पेशली किचन की तो मैं बार-बार बात करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा और भी बहुत से आइडियाज़ हैं मेरे ज़हन में। तो अभी ये पहला ही बैच मैंने किया है जो कि कामयाब रहा, मुझे बहुत पसंद आया। ये कुछ एक इमेज जो है रह के क्योंकि फ्रेम ही हमारे पास 20 थे और ये कुछ ज़्यादा ही हमने इनको डेवलप करवा लिया। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं मँगवाऊँगी तो उसमें ये जो हैं बन जाएँगे। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि हम बिज़ी तो हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम किस लिए बिज़ी हैं ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। कबाब मसाला जब भी हमारे घर बने तो नान उसके साथ लाज़मी बनते हैं, तो अभी मैंने आज कबाब मसाला बनाया है, मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो कोफ्ते कबाब मसाला तो उनके लिए बनाना ही पड़ता है।
सालन आपने भले ही एक पकाया हो लेकिन उसको खाने का तरीका सबका डिफरेंट है। किसी को सिर्फ़ कबाब चाहिए, किसी को सिर्फ़ ग्रेवी चाहिए, किसी को कम ज़्यादा कितना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा रहती है कि ख़ास तौर पे चारों बच्चों के खाने का जो तरीका है ना वो बहुत डिफरेंट है कि अपनी मर्ज़ी से ही खाना है। अभी जैसे मेरा बेटा है उसने सिर्फ़ कबाब ही खाने हैं, ये ग्रेवी या शोरबा वग़ैरह नहीं लेगा। मेरी बेटी फ़जर जो है ये देखें, उसने कहा कबाब इसमें से निकाल दें, मुझे सिर्फ़ ग्रेवी चाहिए और इसके साथ हमें सैलड अच्छी लगती है और इस खाने के साथ और किसी खाने की चावल, सालन और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे घर का मुकम्मल मील है, जो कि हम सब बहुत खुश होके खाते हैं और इसकी रेसिपी भी मेरे इसी चैनल पर है। लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाज़मी नज़र आ जाएगा। मेरे हस्बैंड का जी चाह रहा था केक खाने को, जो मैं आमंड केक और चॉकलेट मार्बल केक बनाती हूँ तो वही मैं बना रही हूँ। अंडों को बहुत ज़्यादा फेंटा है और फ्लावर जो है यानी मैदा जो है उसको स्पैचुला से ही मिक्स करना है और अभी जो है मैं बादाम आमंड केक बना रही हूँ। मैंने उसमें मिक्स नहीं किया तो उसके ऊपर ही मैंने अच्छे से डस्ट कर दिए। चेरीज़ केक जब बनाते हैं तो चेरीज़ नीचे जाके बैठ जाती हैं क्योंकि जब ये मैदा ओवन में गर्म होता है तो जो भी इसमें चीज़ होगी हैवी सी वो ज़ाहिर है नीचे ही बैठ जानी है। तो यहाँ पे चेरीज़ ली हैं, रेज़न ली हैं और उसको एक रेज़न को 4 टुकड़ों में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं वो कितनी बारीक कटी होगी और बारीक काट लें, बहुत बारीक-बारीक काट लें इनको और फिर थोड़ा-सा मैदे में इसको मिक्स कर लें और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगी, इसी तरह रहेंगी। और ये मैंने मार्बल केक बनाया, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन आज इसको मैंने इस तरह टिन में बनाया है, राउंड टिन में। तो थोड़ा-सा डिज़ाइन इसका बना दिया जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगा। मुझे ज़्यादातर जो रेज़न और चेरी वाला केक पसंद है, मेरे बेटे को जो है चॉकलेट मार्बल केक, बच्चों को वही पसंद होता है। शाम तक दोपहर को ये केक बनाए और शाम तक ये जो मार्बल केक है, चॉकलेट मार्बल केक ये ख़त्म हो गया था और ये मैं उसी स्टिक से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके साथ थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए बनाने के लिए और क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो गया है एक ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो इससे थोड़ी-सी प्रैक्टिस होगी तो ये काबू आ जाएगी। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है चूँकि ये चार्जेबल है तो ये मैनुअल जैसी नहीं है, इसको खुद ही ये घूम जाती है, आपने इसको ऑपरेट ही करना है तो वो ऑपरेट जो है वो थोड़ा काबू में करने की ज़रूरत है। वो जब हो जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी वीडियो इंशाल्लाह इससे भी। तो बस यहीं तक है जी मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। पहली दफ़ा अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।